बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फुलिश क्वैग शॉर्ट स्टोरी जो कि लिखी गई है फोक टेल की जानिब से। हम देखेंगे इसके टेक्स्ट को इस वीडियो के अंदर और साथ हम इसके ट्रांसलेशन आपको करके बताएंगे, लाइन बाय लाइन उसका एनालिसिस कराएंगे और क्या इसका मॉरल थीम है या क्या इसका मॉरल लेसन प्रेजेंट किया गया है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, उसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। और पहले भी इससे हम तकरीबन 7 से 8 शॉर्ट स्टोरीज डिस्कस कर चुके हैं, उनके सिनोनिम्स, एमसीक्यूज, एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग अबाउट दैट। सो अगर आपको उनके हवाले से लर्न करना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग, एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रैवलर्स स्टेड टू रेस्ट अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, तो कुछ मुसाफिरों के झुंड ने दरख्तों के नीचे आराम करने का फ़ैसला किया। एंड लूजिंग देयर एनिमल्स, और अपने जो एनिमल्स हैं, जो ऊँट हैं, उनको खुला छोड़ दिया। सेट देम टू ग्रेज, कि वो चार लें थोड़ी देर और वो भी रेस्ट कर लें, मुसाफिर भी। इट हैपन दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड एंड दैट अ मेलन स्ट्रक इन इट्स थ्रॉट, लेकिन क्या होता है कि इनमें से एक ऊँट जो है वो खरबूजों के खेत में चला जाता है और खरबूजे खाते हुए एक खरबूजा उसके हलक में अटक जाता है। यानी कि अब जो है वो खरबूजा खा रहा था ऊँट और खरबूजा जो है वो उसके गले में अटक गया। द ऑनर सीइंग दिस एंड फियरिंग टू लॉस हिज, द एनिमल कहता है कि वो जो उसका मालिक होता है वो बहुत परेशान होता है कि अब वो उसको खो देगा अपने ऊँट को। टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रॉट, वो उसकी गर्दन के गिर एक कंबल बांधता है। एंड देन स्ट्रक द प्लेस विद द ग्रेटेस्ट वायलेंस, और फिर बहुत ही ज़ोर, बहुत ही शिद्दत के साथ जो है वो उधर ज़रब लगाता है। इंस्टेंटली द मेलन ब्रोक इन टू थ्रॉट ऑफ द कैमल, और फिर क्या होता है कि वो जो मेलन होता है, जो खरबूजा होता है, वो उसके गले में टूट जाता है, कैमल के गले में। इट वाज देन ईजिली स्वॉल्ड, और फिर वो उसको आसानी से निकल जाता है और उसका ऊँट मरने से बच जाता है। तो ये उसके मालिक ने ट्रिक की जिससे उसका ऊँट जो है वो मरने से बच गया था। अ सर्टेन मैन हु हैड जस्ट कम अप, एक शख्स जो अभी अभी वहाँ आया था। एंड ऑब्जर्विंग दिस प्रोसीडिंग, वो इस कार्रवाई को देखता है। शोल्डर्ड हिज बंडल, अपनी गठरी जो है वो उसको नीचे रखता है। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और फिर जो है अपनी गठरी को कंधे पे रखता है, शोल्डर्ड हिज बंडल, अपनी गठरी को शोल्डर के ऊपर रखता है, कंधे के ऊपर। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गाँव की तरफ चला जाता है। प्रिटेंडेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, और इस चीज़ का जो है वो प्रिटेंड करता है, मुजाहिरा करता है कि जैसे वो एक डॉक्टर है। अब हमने यहाँ तक ये पढ़ा कि वो एक इंसिडेंट होता है कि एक ऊँट के गले में फंस जाती है, मेलन फंस जाता है, और उसको हज़म कराने के लिए, उसके गले से उसको नीचे उतारने के लिए उसकी गर्दन के गिर कंबल बांधा जाता है, उसके ऊपर जर लगाई जाती है, उससे उसका मेलन उसके गले में टूट जाता है, वो ऊँट बच जाता है। ये सारी कार्रवाई बिल्कुल आखिर से जो है वो एक आदमी देख लेता है जो कि मुसाफिर होता है, और वो जो है दूसरे गाँव में जाके ये प्रिटेंड करता है कि जैसे वो एक डॉक्टर है। बट व्हाट कैन यू क्योर, लोगों से पूछते हैं कि तुम डॉक्टर हो लेकिन किस चीज़ का इलाज कर सकते हो, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो। आई कैन क्योर द गाइटर, वो कहता है कि मैं जो है वो जो गले में मसाइल हैं इनका जो है वो इलाज कर सकता हूँ और इसमें बड़ा अच्छा हूँ। एंड एन ओल्ड वुमेन हुज थ्रॉट वाज स्वॉलन टू अ फ्राइटफुल साइज, फिर वो कहते हैं कि एक औरत, बड़ी औरत थी असल में वो, जिसका गला बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, खौफनाक हद तक सूजा हुआ था। एक्सक्लेम्ड ओ माई सन, वो कहती है मेरे बेटे, इफ़ यू वुड ओनली क्योर माई गाइटर, अगर तुम मेरे गलर का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर कम, तो मैं आपको हमेशा दुआएं देती रहूँगी। सर्टेनली, यकीनन, वो कहता है हाँ ज़रूर, कोई मसला ही नहीं है। आंसर द मैन, हियर ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, वो कहता है कि यहाँ पे एक कंबल लेके आए, एंड अ गुड साइज मैलेट, और एक लकड़ी का हथौड़ा भी लेके आए। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो करने क्या जा रहा है। एज सुन एज दे वर ब्रॉट, और जितनी जल्दी हो सका वो ये चीज़ें ले आए। ही टाइड द वुमेन्स थ्रॉट, वो औरत के गले को बांधता है उस कंबल के साथ। एंड स्ट्रक द स्वॉलन पार्ट सो मच फोर्स दैट द पुअर ओल्ड क्रिएटर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड, फिर वो कहता है जितनी ज़ोर से हो सकता है उसके ऊपर वो कम्बल के ऊपर ज़रब लगाता है और जो है वो औरत उसी वक्त मर जाती है। आह क्राइड द पीपल, दिस फ्लू इज़ अ विलन, वो कहती हैं कि वो दिस फेलो इज़ अ विलन, कहती हैं कि ये क्या किया तुमने, वो लोग चलाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये तो एक लफंगा आदमी है। सो दे सीज्ड हिम, वो उसको पकड़ते हैं। बीइंग माइंडेड टू कैरी हिम बिफोर द किंग, उसको बादशाह के पास ले जाते हैं। वन ऑफ देम हाउएवर सेड, उनमें से एक कहता है शी वॉज़ वेरी ओल्ड वुमेन, वो बहुत बूढ़ी थी। हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस, जिसने बहुत जल्दी मर
मार ही जाना था। लेट अस देयरफॉर कंपेल द रिच टू डिग हर ग्रेव एंड देन वी कैन बीट हिम एंड लेट हिम गो। कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत थी, उसने वैसे ही कुछ दिनों बाद मार जाना था। हम ऐसा करते हैं कि उस आदमी को कहते हैं कि उस औरत की कब्र खोदे और उसके बाद हम इसकी पिटाई करेंगे और उसके बाद हम इसको जाने ही देंगे। सो दे टुक हिम एंड सेट हिम टू वर्क। वो उसको पकड़ते हैं, उसको काम पे लगा देते हैं, यानी कब्र खुदाई पे लगा देते हैं। बट द ग्राउंड वाज स्टिफ, लेकिन जो वो ग्राउंड था वो सख्त था। एंड हैड दैट ही मेड बट स्लो प्रोग्रेस। और फिर जो है वो काम तो वो कर रहा था लेकिन बहुत ही सुस्त रफ्तार से। इफ़ यू डू नॉट डिग इट, लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम उसको नहीं खोदोगे बिफोर द किंग यू शैल गो एंड देन यू विल बी हैंग्ड। तो फिर तुम्हें हम बादशाह के पास ले जाएंगे और फिर वो तुम्हें तख्ते पे लटका देगा, यानी तुम्हें फांसी हो जाएगी। दिस एक्सहॉर्टेड द अनफॉर्चुनेट मैन। फिर वो कहते हैं कि यानी कि उसको वो धमकाते हैं इन द ग्रेटेस्ट फियर, और ये चीज़ उसको खौफ में मुबतला कर देती है। लेबर्ड वे अवे विद ऑल हिज माइट, वो अपनी तमाम तवानाई के साथ काम करते हैं। एंड एट लास्ट और आखिरकार व्हेन द विलेजर्स सा दैट ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क, और जब लोग देखते हैं कि उसने अपने टास्क को मुकम्मल कर दिया, एंड बुरीड द विक्टिम ऑफ हिज मिस्टेकन ट्रीटमेंट, और जिस शख्स यानी जिस औरत जिस बुढ़िया का इलाज उसने किया होता है और गलती से उसको मार दिया होता है, उसको दफनाते हैं। दे बीट हिम वेल एंड लेट हिम गो। वो उसको अच्छे तरीके से कुट लगाते हैं और फिर उसको जाने देते हैं। अनइन्फ्लुएंस्ड, सबक सीखे बगैर, बाय द सेवेरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, द मैन माउंटेन हिज कैमल एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज। फिर वो कहते हैं कि अब उसने सबक नहीं सीखा क्योंकि उसको समझ, लोगों ने उसको बताया नहीं ये तो मैं क्या गया, उसको समझ नहीं आया, शायद बूढ़ी थी तो मार गई, वरना मेरा तरीका तो क्योर करने का बिल्कुल ठीक था। जैसे उसने कैमल को किया था, उसके गले से मसाइल हटाए थे, वैसे ही मैं तो उसके गले से मसाइल हटा रहा था। तो उसने ये कहा कि जो है मैंने कोई गलत नहीं किया, लेसन नहीं सीखता अपनी चीज़ से और दूसरे विलेज में चला जाता है। एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट अ ग्रेट डॉक्टर एज अ ग्रेट डॉक्टर, और फिर कहता है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर। एंड व्हाट कैन यू क्योर, लोगों से पूछते हैं क्या इलाज कर सकते हैं। आई कैन क्योर गोइटर, वो कहता है कि मैं तो गुलर का इलाज कर सकता हूँ। आई डोंट नो इट्स कलर और गुलर। दिस टाइम इट वाज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द ट्रीटमेंट। इस दफ़ा एक बूढ़ा होता है जो कहता है कि मेरा इलाज कर दो। हाँ, बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन वो जो डॉक्टर कम झूठा डॉक्टर हम कह सकते हैं, डॉक्टर बनने का मुजाहरा कर रहा होता है, वो कहता है लुक हियर गुड पीपल, देखिए मेरी बात सुनिए अच्छे लोगों, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको ठीक करूँ। बट रिमेंबर, लेकिन ये चीज़ याद रखें, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट हैज़ टू किल हिम, अगर मैं इतना बदनसीब हुआ कि ये मेरे हाथों मारा गया, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, तो मैं फिर मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा कि मैं इस आदमी की जो है वो कब्र खोदूँ। अ प्रीटी सोर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम ज़रूर कोई मामूली किस्म के तबीब हो, उन लोगों ने कहा। क्राइड दे, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, कहते हैं क्योंकि एक शख्स का इलाज करने से पहले तुम उसकी कब्र के हवाले से बात कर रहे हो। अवे विद यू वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, वो कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, हमने तुमसे कोई काम नहीं लेना। हीयरिंग दिस, वो ये सुन के द प्रिटेंडेड डॉक्टर, जो डाली डॉक्टर है, बिगन टू से टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज़, कितनी गैर मामूली बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन एंड टेल दैम दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज़, परहैप्स दे विल एडवाइज मी, कहते कि अच्छा कुछ समझ नहीं आ रही, पहले एक औरत के साथ मैंने वही किया है जो उन्होंने कैमल के साथ किया था, वो मार गई है, अब मैंने लोगों के और उन्होंने मुझसे कब्र खुदवाई, अब मैंने इससे कहा है कि मुझसे कब्र ना खुदवाना, तो ये कह रहे हैं कि हमने इलाज ही नहीं कराना। तो ऐसा करता हूँ, वो ऊँट वालों के पास वापस जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार सिलसिला क्या है, मेरे काम में मसला क्या है, तो उनके पास ऊँट वालों के पास वापस चला जाता है। व्हेन ही हैड ओवरटेकन देम ही क्राइड, जब वो उनके पास पहुँच जाता है तो उनसे कहता है वट फुलिश मैन यू मस्ट बी, उन्हें कहते हैं कि कितने कोई बड़े अहमिक आदमी हो। आई मेट एन ओल्ड वुमन हु सफ़र्ड फ्राम द गाइटर जस्ट लाइक योर कैमल, कहते हैं कि मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जो कि उसी तरह गुलर की मर्ज से का शिकार थी जैसे कि तुम्हारा ऊँट था। एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट अराउंड हर नेक, और मैं उसके गले के गिर्द मैंने एक कंबल बांधा। एंड स्ट्रक हर विद अ मैलेट, और उसको एक जो है वो डंडे के साथ उसके ऊपर जरब लगाई। बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग, ठीक होने के बजाय, लाइक योर कैमल, जिस तरह तुम्हारा कैमल ठीक हो गया था, शी डाइड, वो मार जाती है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और बजाय इसके कि मुझे पैसे दिए जाते, आई वाज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे इस बात में मजबूर किया गया कि मैं उसकी कब्र खोदूँ। अब जब आप टीचर को भी सुना रहे होते हैं ना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ये सिलेबस में कर रही हूँ, तो टीचर आपको बहुत मसला होता है, ट्रांसलेशन मिली हुई है, ट्रांसलेशन मिली हुई है, वो सुनानी है। तो व्हेन आई वाज इन 8th और 7th क्लास, मुझे तब से ये ट्रिक है मेरे पास कि मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका तर्जमा नहीं करती। और अभी आपने पढ़ाते हुए भी मुझे देखा होगा, तकरीबन इसके ऊपर मैं इतनी वीडियोज़ बना चुकी हूँ,
15-20 कि मैं पूरे सेंटेंस का तर्जमा नहीं करती। व्हेन ही हैड ओवरटेकन देम, जब उसने उनको जा लिया, ही क्राइड, वो चिल्लाया, व्हाट ए फुलिश मैन यू मस्ट बी, कितने तुम अजीब आदमी हो। आई मेट एन ओल्ड वुमन, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला। तो इस तरह आपके लिए क्या होगा, चीज़ों को आसान करना हो जाएगा। इस तरह अगर आप ये देखें, अब ये पूरा जो पैराग्राफ है ये तकरीबन एक ही सेंटेंस है। तो जब आप इस पूरे को पढ़ लेंगे फिर उसके तर्जमे को रट्टा लगाएंगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं चीज़ें होंगी। तो ईजी ट्रिक क्या है आपके लिए, ये कि आप जो छोटे छोटे उसको क्या कहते हैं फ्रेज़ पढ़ रहे हैं ना, उस फ्रेज़ का तर्जुमा करते जाएं। तो ये चीज़ आपके टीचर को भी पता चलेगा कि बच्चे को आता है, उसने समझ के पढ़ा है। आपके खुद के लिए बहुत आसान होगा कि जब आपने ऐसे पढ़ा होगा, रट्टा नहीं लगाया होगा, आपको पता होगा कि यार ये वर्ड यूज़ हुआ है, इस तरह हमने करना है, तो आपके लिए आंसर लिखना आसान होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर पाएंगे और सिनोनिम्स का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब भी आप ये इंग्लिश से उर्दू तर्जमा कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हो, तो उस आपको छोटे छोटे चंक्स की सूरत में, पैराफ्रेज की सूरत में, नो नॉट पैराफ्रेज, फ्रेज की सूरत में जो है वो उसको करना चाहिए। इट इज़ नॉट वी हु स्टूपिड, कहते हैं कि वो आदमी कहते हैं जिनको अब वो मुहातिब कर रहा है, तो कहते हैं हम नहीं है जो कि अहमद है। आंसर द कैमल मैन जवाब देता है, बट यू, तुम हो वो, वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल भी अहमक नहीं है। दीज एनिमल्स आर कैमल्स ऑफ प्रोडिजियस साइज एंड स्ट्रेंथ, कहते हैं ये बहुत बड़ी जो है वो साइज़ के कैमल्स हैं, ऊँट हैं, और इनके अंदर बहुत ताकत है। हाउ वाज अ फीबल ओल्ड वुमेन टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट, नो इट इज़ यू एंड यू ओनली हु आर स्टूपिड, कहते हैं कि हमने एक ऊँट है, उसका साइज़ और है, वो जानवर है, उसकी ताकत और है, उसका मसला और था, उसके ऊपर वो ट्रिक आजमाई, और तुमने एक बूढ़ी, एक कमज़ोर, एक लागर होती उसके ऊपर जब वो ट्रिक आजमानी थी तो उसने कैसे वो ज़रूर बर्दाश्त करनी थी इतनी सख्त, तुम हो पागल। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, एक आदमी आता है अपने दोस्तों से कहता है उनमें से, यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू मी, कहता है कि आप लोग चुप रहें, इसको मेरे पास छोड़ दें, मैं इसको समझाता हूँ, इसको अभी भी समझ नहीं आ रही चीज़ की। दैन एड्रेसिंग, उसको मुखातिब करता है, हिमसेल्फ टू न्यू कमर, ही क्राइड, हियर यू सर, these men do not understand the matter at all, I can set it all right for you in a minute, कहते हैं कि ये आप लोग को समझा नहीं पा रहे। वो जो जाहिल तबीब था उसका मुखातिब करके उनमें से एक कह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, मसला ज़रा आपको समझ आएगा। सेइंग दिस, वो ये कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, वो एक ज़ोरदार डंडा लोहे का उठाता है, बाउंड विद आयरन रिंग, और उसके साथ जो है वो लोहे को जोड़ते हुए, स्ट्रक अ कैमल विच वाज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, जो कि और एक ऊँट को ज़ोर से मारता है वो डंडा जो लोहे का बना होता है, उसके ऊपर जो सही जो है वो लोहे के रिंग्स लगे होते हैं, तो उसको एक ऊँट को मारता है जो कि अपना खाना खा रहा होता है, अलूचे के ट्री के दरख्त के पत्ते खा रहा होता है। द स्टॉलिड क्रिएचर, एक बेहिस क्रिएचर है वो, अब ऊँट को इतनी सी ज़रब से कुछ नहीं हुआ, स्केयरली फीलिंग द ब्लो, वो बिल्कुल भी मुश्किल ही उसको पता चलता है कि मुझे लगी है। मेयरली मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, तो वो क्या करता है 2 या 3 स्टेप आगे हो जाता है। जैसे आप किसी भैंस को या किसी को मारें और वो मतलब 1-2 स्टेप बस आगे हो जाए, तो बस इतना ही उसको फ़र्क पड़ा था। भैंस की मिसाल मैं क्यों दे रही हूँ क्योंकि मुझे भैंस का दूध बहुत पसंद है। अच्छा, क्या हुआ है, कहाँ पहुँचे थे हम? यस, यू ऑब्जर्व सेड द मैन, वो आदमी कहते हैं देखा तुमने, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, कि कैमल के ऊपर क्या असर हुआ ऐसे मेरे उसको छड़ी मारने का। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, आप देखोगे इसका असर एक इंसान पे कैसे होता है। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, फिर वो वैसे ही ज़ोर से उस आदमी को भी छड़ी मारता है। विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, और जो उसको ज़मीन पे ऐसे वो गिर जाता है तड़पता हुआ उस इतनी ज़ोर की स्टिक से। व्हेन कॉन्शियसनेस, जब उसको होश आता है, रिटर्न, जब उसकी कॉन्शियसनेस उसका होश वापस आते हैं, ही ब्लवर्ड विक्टिम इंक्वायर्ड व्हाई सर दिस क्रूअल यूजेस, कहते क्यों तुमने इतना ज़ालिमाना रवैया मेरे साथ क्यों रखा। डू यू नॉट परसीव, कहते तुम्हें अब तक समझ नहीं आई। आंसर द कैमल मैन, वो ऊँट वाला आदमी जवाब देता है, आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल्स इज़ नॉट देयर फॉर गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक ऊँट के लिए तरीका इलाज है या जो ऊँट के साथ ट्रीटमेंट है वो इन ट्रीटमेंट इंसान के साथ नहीं हो सकता। सेड द रेस्ट मैन, वो बदहाल आदमी कहता है अच्छा, आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर, कहता है मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। नेवर अगेन आई शैल सेट माई सेल्फ अप फॉर द डॉक्टर, अब मैं कभी भी खुद को डॉक्टर जो है वो प्रेजेंट
नहीं करूँगा। सो ये थी स्टोरी। इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब आप कोई थोड़ा सा काम देख लेते हैं, थोड़ी सी बात भी सुन लेते हैं, तो उसको अप्लाई करने ना लग जाया करें। बल्कि अक्सर जो हम वीडियोस देखते हैं, स्टंट्स देखते हैं, तो उसके नीचे डिस्क्लेमर होता है, या उससे पहले उन्होंने डिस्क्लेमर दिया होता है कि इसको घर में वो ट्राई ना करें, कि उनके पास जो है वो प्रॉपर उसके ट्रेनर्स होते हैं, उस चीज़ के टेक्नीशियंस होते हैं, और फिर वो उस चीज़ को ट्राई करते हैं। तो वो डिस्क्लेमर उन्होंने दिया होता है। इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो सिर्फ उसको थोड़ा बहुत देख के उसके अंदर घुसने की कोशिश ना करें, स्पेशली तब जब ऐसे किसी की जान को खतरा हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हर बंदा ही डॉक्टर है ना, हर घर में 6 डॉक्टर तो मौजूद होते हैं। क्योंकि अगर कुछ हो जाता है, नहीं तुम ये कावा, अगर ज़ुकाम है तुम कावा लो, नहीं तुम चाय लो, नहीं तुम अदरक वाली चाय लो, नहीं चाय से तो ज़्यादा कावा आता है, तुम ये करो, नहीं ज़ुकाम को तो 3 दिन लगे रहने देना चाहिए। सो एवरीवन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव और उसको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इंसान को जो है वो जिस चीज़ का वो स्पेशलिस्ट है उसके पास कंसर्न उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। सो ये थी शॉर्ट स्टोरी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें हम इसका सिनोनिम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।